सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह एक मर्तबा बीमार हो गए और उनकी बीमारी कुछ ज्यादा सख्त हो गई। तो खुदाम ने हजरत से अर्ज किया कि हजरत यहाँ पर एक हिंदू है जो तवज्जो डालकर बीमारी को सल्ब कर लेता है, अगर आप हुक्म फरमाएं तो हम उस हिंदू को बुला लेते हैं। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह ने मना फरमा दिया, लेकिन बीमारी जब ज्यादा शदीद हुई तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह बेहोश हो गए। तो बेहोशी की हालत में जो खुदाम थे वो उस हिंदू को बुला लाए, और वो भी अपने फन के अंदर बड़ा कमाल रखता था। वो हजरत के पास बैठा और उसने अपनी तवज्जो डाली और बीमारी को सल्ब करना शुरू कर दिया। जैसे ही अफाका हुआ और हजरत अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गए तो खुदाम से फरमाया कि तुमने ये काम अगरचे मोहब्बत में किया है, लेकिन इस हिंदू को बुला के लेके आए हो, ये काम तुमने मेरी मंशा के खिलाफ किया है। खैर, अब इस हिंदू का मुझ पर एहसान हो गया है और मैं अब इसके एहसान का बदला चुकाऊंगा। हजरत ने उस हिंदू से पूछा कि बताओ तुम्हें ये कमाल कैसे हासिल हुआ? तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि जिस चीज को नफ्स चाहे तुमने उसकी मुखालफत करनी है, यानी कि नफ्स की मुखालफत करनी है। और उस वक्त से मेरी जिंदगी का ये उसूल है कि मैं अपने नफ्स की मुखालफत करता हूं कि अगर आज मेरा जी चाहे गोश्त खाने को तो मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, कोई दूसरी चीज खाऊंगा। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, क्या ये तुम्हारा पक्का उसूल है कि तुम अपने नफ्स की मुखालफत करते हो? तो उसने कहा जी बिल्कुल, ये तो मेरा पक्का उसूल है सारी जिंदगी का। तो हजरत ने फरमाया अभी इम्तिहान ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुम अपने उसूल के अंदर पक्के हो या कच्चे। तो हजरत ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नफ्स और तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ? उसने कहा नहीं। तो फरमाया फिर तुम अपने नफ्स की मुखालफत क्यों नहीं करते? ये बात सुनकर वो हिंदू सोच में पड़ गया और थोड़ी देर के बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मुसलमान हो गया। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि लो भाई, तुमने मुझ पे एहसान किया था, मैंने कलमा पढ़ा के तुम पर एहसान कर दिया।